हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें मेज़र किस तरीके से हम करते हैं। लेंथ हो गया, वेट हो गया, कैपेसिटी हो गया। ठीक है, सो एज यू नो मेजर्स ऑफ लेंथ। ठीक है, वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। हम जानते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की वो मीटर होती है। द यूनिट्स ऑफ लेंथ हायर देन मीटर्स आर। ठीक है, तो बड़ी होती है वो क्या होती है, किलोमीटर होती है, हेक्टामीटर होती है एंड डेकामीटर। अब हम पढ़ेंगे मीटर से बड़ी यूनिट जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। ऑल द यूनिट्स फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, आर गिवन बिलो, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में आपको दी हुई है। जैसे सबसे बड़ी है हमारी किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डीएम, सीएम एंड एमएम, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आइए समझते हैं और पढ़ते हैं आगे। एज यू नो बच्चों कि आपको पता है कि किस तरीके से यूनिट्स हमें दी होती हैं। किलोमीटर हमारा 1000 में, हेक्टामीटर 100 मीटर में, डेकामीटर 10 में, मीटर 1 मीटर में एंड डेकामीटर को हम डिवाइड कर देंगे 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, इस तरीके से हम इनको समझेंगे। मेनली वी शैल बी यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इनके रिलेशन देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होते हैं एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पढ़ते हुए कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर यूजिंग ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ में आपको बताना है बच्चों हायर से लोअर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको 3 किलोमीटर दिया हुआ है, आपको इसे मीटर्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का बताना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 में कितने होंगे, 3 में हम 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 3000 मीटर। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके सेकेंड एग्जांपल है कि हमारे पास 12 मीटर दिया हुआ है। अब आपको इसे डीएम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास है। पहले हमें बताना है 1 का। ठीक है, जब भी बच्चों आपसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 का बताना है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 10 डीएम होता है। तो 12 में कितना होगा, हम 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो वो हमारा डीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं और करते हैं इसी तरीके से आगे अपने इस चैप्टर को। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप सभी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें भी आपको पूछा जाएगा, जैसे मीटर्स में पूछ लिया है आपसे, ठीक है, आपको डीएम में पूछ लिया, जैसे हमने अभी करा है सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। इसके लिए बच्चों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स यूनिट, यानी कि इसमें क्या होगी, यूनिट मिक्स होंगी, दोनों यूनिट दी हुई होंगी हर कहीं किसी क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, यूनिट टू लोअर यूनिट्स करना है, लोअर यूनिट्स टू लेंथ। ठीक है, चलिए किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कन्वर्ट करना है 8 किलोमीटर एंड 32 मीटर्स इनटू मीटर्स, यानी कि आपको बेसिकली कन्वर्ट मीटर में करना है, लेकिन आपको किलोमीटर को करना है, मीटर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम अपना क्वेश्चन राइट करेंगे और इन दोनों में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि इसे तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो एज वी नो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, तो हमने 8 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दी है तो हमारे पास मीटर आ चुका है, और 8000 मीटर में हमने 32 मीटर को ऐड कर दिया, तो ये टोटल हमारा मीटर में आंसर आ गया। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर इतनी समझ में आ गई होगी कि मिक्स यूनिट्स को हम किस तरीके से कन्वर्ट करके अपना आंसर निकालते हैं। क्लियर है? उसी के बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे आप इजीली सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि अब छोटी यूनिट आपको दी जाएगी, आपको उसे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने क्या किया है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब हमने कन्वर्ट किया, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो बच्चों हमने उसमें किया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें करना है हायर यूनिट टू लोअर टू हायर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, आपको करना है 70 मिलीमीटर को
सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो बच्चों आप जानते हैं 80 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 में कितना होता है 10 होता है। तो हमने 10 से 70 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जब 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका आएगा ये, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, हमारा 7 सेंटीमीटर आया है। क्या है, डिवाइड करने के बाद हमारा 7 सेंटीमीटर आया है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 93 मिलीमीटर है, आपको इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो 9 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 11, ठीक है। आई होप इतना, सॉरी 12। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ मास, यानी कि वेट। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से मास को मेजर करेंगे। क्लियर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज ग्राम। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम होती है। द अदर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास आर किलोग्राम, हेक्टाग्राम एंड डेकाग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके इस तरीके से आपको और आगे की यूनिट्स दी गई हैं, किस तरीके से आप और ज्यादा चीजों को मेजर कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट वे में। ऑल द यूनिट्स आर गिवन बिलो आर फॉलो। इस तरीके से आपको यूनिट दी हुई है कि 1000 में कितने ग्राम होते हैं, हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, और ग्राम तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको इस तरीके से मिलीग्राम। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यूनिट्स को क्या करना है, आपको याद रखना है माइंड में, ठीक है। तभी आप इन क्वेश्चंस को फॉलो कर पाएंगे एंड सॉल्व कर पाएंगे। आप जानते हैं बच्चों, यदि हमारे 100 kg मिलकर क्या बनाते हैं, 1 क्विंटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 क्विंटल। यानी कि अब आपने देख लिया कि 1000 ग्राम मिलकर तो 1 kg बनता है, ठीक है। तो आपके 100 kg मिलकर क्या बनेगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो क्या बनेगा, क्विंटल बनेगा। क्या बनेगा, उसको क्विंटल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि आपको फिर से बड़े से छोटे की तरफ को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। कन्वर्ट 9 kg इनटू ग्राम्स। अब आपको बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एज वी नो कि हमारे पास जो होता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 9 kg का पूछा है तो हमने 9 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास 9000 इन ग्राम्स आ चुका है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं आगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मिक्स्ड यूनिट दे रखी है, इसकी भी मास की हमको केजी दे रखा है और ग्राम दे रखा है, जो कि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अलग कैसे, मतलब 3 kg अलग और ग्राम्स अलग, प्लस करके साइन लगाकर 3 में हम करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई बच्चों, जो कि हमारा हो जाएगा 3000 ग्राम, और 652 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और टोटल हमारा आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज बच्चों इसी पर आपकी बेस्ड है, इसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि अब आपको फिर से क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ को चलना है, यानी कि छोटी यूनिट को आपको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपने अबव वाले एग्जांपल में भी देखा कि जब हम किसी लोअर यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है 18000 ग्राम, जो आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम जानते हैं बच्चों 1000 ग्राम मिलकर 1 kg बनाते हैं, तो हम जो इसको डिवाइड करेंगे 18000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 kg। ओके आई होप आपको बच्चों ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हमारा लेवल अप होता जा रहा है, लेवल भी हमारा बढ़ते जा रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। उसी पे बेस्ड बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है, सॉल्व कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मेजर ऑफ कैपेसिटी। अब हम कैपेसिटी को मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज वॉल्यूम। कैपेसिटी को वेट मेजर करने के लिए क्या होती है, वॉल्यूम होती है, मीन्स लीटर होती है, ठीक है। द अदर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर, और इससे ज्यादा और क्या हो सकती है इसके अलावा, किलोलीटर हो सकता है, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। मिलीलीटर तो नॉर्मली भी होता है, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं कि किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, हेक्टोलीटर, डेकालीटर,
ठीक है, डेसीलीटर ये तो लीटर है ही हमारे पास, ठीक है, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप इनकी यूनिट्स को याद रखेंगे और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और कितनी इजीली हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते जा रहे हैं। आपको 7 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे? हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हमने 7 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दिए और हमारा मिलीलीटर में आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते जाइएगा। सेम उसी पे लीटर पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। अब आपको कैपेसिटी के बारे में जिस तरीके से बताना है वो है, ठीक है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, कन्वर्ट करना है लोअर छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, 6000 लीटर है, आपको किलो लीटर में बताना है, तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आपको बताना है, तो 6000 है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या करा है, 1000 को 6000 से डिवाइड कर दिया है, 6000 को 1000 से, तो हमारा आ गया 6 किलो लीटर। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, उसी पे बेस्ड, लीटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको आगे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ मेजरिंग, यानी कि लेंथ के ऊपर अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एडिशन से बेस्ड आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऐड करना है फर्स्ट एग्जांपल में 13 किलोमीटर, ठीक है, एंड 255 मीटर एंड 3 किलोमीटर एंड 783 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम स्टेप्स फॉलो करते हैं एडिशन के, कि आपको सबसे पहले इनको कॉलम्स में राइट करना है। ठीक है, और फिर इनको वंस प्लेस से ऐड करते हुए, यानी कि अपना राइट साइड से ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, कर लेंगे इस चीज़ को भी। सेम आपको करना है, जो है कि जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्वेश्चन राइट करके दिया है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, कॉलम्स में राइट करेंगे। कॉलम्स किस किस का बनाएंगे बच्चों, जो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मीटर्स है, सेंटीमीटर है, मीटर है एंड अगेन सेंटीमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है, मीटर है, किलोमीटर एंड अगेन मीटर, तो इसमें बनेगा मीटर एंड सेंटीमीटर का कॉलम। बच्चों इसमें बनेगा किलोमीटर एंड मीटर का कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आपको चीजें दी हुई हैं आप उसके नीचे वही कॉलम में राइट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्शन मास का बताना है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम आपको क्वेश्चन एक दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें ग्राम होंगे, मिलीग्राम होंगे। ठीक है, तो आपको ग्राम एंड मिलीग्राम का कॉलम बनाना है और मिलीग्राम के नीचे मिलीग्राम, ग्राम्स के नीचे ग्राम एंड ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह आपको इन्हें ऐड करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज। अगेन इसको आपको क्या करना है, कॉलम्स में राइट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केजी, जी, केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चंस तो आप इजीली कर ही लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजरिंग। ठीक है, कैपेसिटी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैपेसिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, लीटर्स, मिलीलीटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं, कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, कॉलम्स में राइट करना है सिंपली और ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे स्टेप 1 में है ऐड मिलीलीटर, सबसे पहले मिलीलीटर को करेंगे, सेकंड स्टेप में लीटर को ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों? और रिक्वायर्ड सम जो होगा वो हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा बच्चों और अभी तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रही होगी। ठीक है, उसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड सेम एज वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम क्लियरली रीड करते हैं, केयरफुली रीड करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है मेजरिंग ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने आज काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।